गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ठाकुर देवराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज का टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी तक हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। प्रिंट एफ, गेट सी एच, सी एल आर एस सी आर, स्टरलैन, स्टर सी पी वाई, स्टर सी एम पी, ये सारे फंक्शंस जो मैंने बताए वो सब इनबिल्ट फंक्शन है, पहले से बने बुनाए फंक्शन है। और हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को हम यूज कर रहे हैं या ऑलरेडी बने हुए हैं, मगर हम अपने फंक्शन खुद जनरेट कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। नाम से क्लियर, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसको डिफाइन करने वाला यूजर होता है। तो ऐसा फंक्शन जिसको खुद यूजर क्रिएट करता है, तो हम अपने खुद के फंक्शन बना सकते हैं। अब फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर द यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब चीज़ क्या हो रहा है, आपने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए, कहीं पर भी हमें आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई कि भाई हम फंक्शन क्यों बनाए। अब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हम काम करते हैं। यदि मैं पूरी कोडिंग लाइन से लिखने चालू कर दूं तो वहां पर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगेगी। हमें ये समझ में नहीं आएगा कौन सा प्रोग्राम कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है और कहाँ पे चालू हो रहा है, कौन सा हमारा प्रोजेक्ट में कौन सा पार्ट अलग है, ये भी हमको क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब लार्ज नंबर और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर चीजें को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या होती है, डिबगिंग करनी है। यदि मुझे डिबगिंग करनी है तो मैं डिबग कहाँ कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरी कोडिंग लाइन से लिखी हुई है। टेस्टिंग करनी है, पर्टिकुलर जगह की टेस्टिंग करनी है, समझ में नहीं आएगा, कोडिंग लाइन से लिखी। उसी को क्या कर दें, यदि हम कोई चीज को पार्ट पार्ट में क्लासिफाइड कर दें हम अपने कार्य के हिसाब से, तो उसे कहते हैं मॉड्यूल में प्रोग्राम, मॉड्यूल वाइज उसको अलग अलग कर दें तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो इसमें मेन फंक्शन के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे सब पार्ट्स बना सकते हैं, इसलिए सब रूटीन्स भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर हम लोग, और जो बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। और यही सब प्रोग्राम्स को हम क्या कर रहे हैं, सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर रहे हैं, और सब प्रोग्राम्स को हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन के रूप में हम जानते हैं। उसी को जब, क्योंकि ये यूजर के द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा डेवलप किया होता है, इसलिए इसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। मगर वहीं पर हम बात करते हैं कोई फंक्शन की, स्टरलाइन फंक्शन की कोडिंग हमको कोई लेना देनी है, हमको यूज करना है कि हाँ भाई इसमें एक स्ट्रिंग डाल दो और हमें उसे लेंथ फाइंड आउट निकाल करके बता देगा। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें सिर्फ यूज करना है। यहां पर हमें एक बार बनानी है। अच्छा, इससे एक फायदा और क्या हो रहा है, लाइन ऑफ कोडिंग कम होगी। क्यों, पर्टिकुलर चीज आपको बार बार जरूरत पड़ रही है, एक प्रोग्राम है जो बार बार जरूरत पड़ रही है, तो आप बार बार लिखेंगे उस चीज को। यहां पर आपको करना क्या है, लिखना सिर्फ एक ही बार है, यूज करिए उसे बार बार। तो बार बार आपको जब यूज करना हो, तो एक बार लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब आपने लिखा, जब आपको दूसरा टाइम यूज करना, तो आपको पूरी प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसके फंक्शन को यूज करिए और पूरी की पूरी कोडिंग जो है वो आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, लाइन ऑफ कोडिंग कम होती है, कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है, डिबगिंग में इजी होता है कि हमें कहाँ, और यदि मान लीजिए किसी पोर्शन पे एरर आ रहा है तो हमें वहीं ढूंढना है, हमें वहीं डिबग करना है, बाकी जगह नहीं करना है, क्योंकि वहां प्रॉब्लम्स नहीं है। मगर वही चीज हम यदि बिखरा के रख दें तो वो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए हम इसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कोई फंक्शन बना हुआ है, सपोज ये देखिए वाइड प्रिंट लाइन, ये कोई फंक्शन पहले से नहीं बना हुआ, ये बनाया गया है, आप भी बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में। प्रिंट लाइन बनाइए, इंट बनाया गया है 1 to 9 40 तक है, उसमें डैश डैश डैश, जैसे ही आप इसको यूज करिए 40 डैश 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 डैश, ऐसा डैश डैश आने लगेगा। कहां पर आएगा, आप जहां पे भी यूज करेंगे आ जाएगा, आपको इसके लिए कोडिंग लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो इससे फायदा क्या हुआ, जस्ट इसको यूज करिए। तो कैसे करते हैं इसको, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, कैसे बनाना है, जैसे मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है, नीचे आपने यहाँ फंक्शन बना दिया, फिर दूसरा फंक्शन बना दिया, तीसरा फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन को मेन के अंदर जस्ट यूज करिए जहां पर भी आपको जरूरत पड़ रही। मान लीजिए देखिए फंक्शन 1 यूज हुआ, फंक्शन यूज हुआ, अब फिर से आपको फंक्शन 1, आपको पूरी कोडिंग नहीं लिखनी है, ये पूरी जितनी लाइन की कोडिंग है वो सब यहां पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन से इजी हो जा रहा है, तो हमने जितने चाहे उतने फंक्शन बना सकते हैं, इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहा जाता है इसीलिए। और ये टॉप डाउन अप्रोच में काम करता है। इसमें अब फंक्शन हम तो बना रहे हैं, तो फंक्शन के सॉरी, फंक्शन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो फंक्शन का जो टाइप है वो 3 प्रकार का होता है। इसमें एक तो पहला होता है, नीचे मैं आपको दिखा देता हूं,
कैटेगरी है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, ऐसा फंक्शन जिसमें ना आर्गुमेंट होगा ना कोई रिटर्न वैल्यू होगी। आगे मैं बताऊंगा रिटर्न वैल्यू क्या है, आर्गुमेंट क्या है। दूसरे में क्या करते हैं, देखिए दूसरे वाले पोर्शन में इसमें से ये नो हट गया, यानी अब आर्गुमेंट आ गया, नो रिटर्न वैल्यू वैसे का वैसा ही है सेम, हमने इसमें जस्ट स्लाइटली चेंज किया, नो हट गया। तीसरे में देखेंगे आर्गुमेंट जो है वो भी है और रिटर्न वैल्यू भी आ गई। अब दोनों चीजें इसमें से एक में, पहले में से इसमें से नो हटाया गया, फिर इसमें से नो, ये बन। आप चाहे तो जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, कैटेगरी नंबर 4 ये बना सकते हैं, इधर इधर नो है, नो मतलब दोनों चीज नहीं थी, यहां पर ये हटा दिया, ये आ गया। नो आर्गुमेंट भी कर सकते हैं और रिटर्न वैल्यू भी कर सकते हैं, रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो चीज है वो क्या कहलाती है, कैटेगरी ऑफ फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की कैटेगरी में कैसे प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।